इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को, जो कि लाइनेट से कहते हैं, अगर अगस्त तुम्हें पिछले रात हुए घटनाओं को लेकर परेशान करता है तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। लाइनेट ये सुनकर चैन भरी सांसें लेती है और वे कहती है, ठीक है योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस उस कमरे से बाहर आते हैं और उसका एक असिस्टेंट उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, योर हाइनेस। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, जीरोस, तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरह के इंसान हूँ? जीरो ये सुनकर चौंक जाता है और वे कहता है, मुझ में इतनी दुस्साहस नहीं है मैं आपके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करूं योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस कहते हैं, एक तुम ही हो जो मुझे लंबे समय तक ऑब्जर्व करते हुए आए हो, तो तुम्हें बताना ही होगा योर हाइनेस, आप सच्चे और नेक दिल इंसान हो। क्राउन प्रिंस ये सुनकर मुस्कुराते हैं और वे कहते हैं, अच्छा, मैं जिस तरह हूँ इस तरह जीने में मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। आगे वे अपने आप से कहते हैं, लेकिन फिर भी जब भी लाइनेट के रिलेटेड कोई भी मैटर हो तब मैं अपना खुद का एक डार्क वर्जन देख पाता हूँ। किसी से ये कहना तुम दूसरे के लिए ज्यादा ग्रेटफुल ना हो, ये किस तरह की व्यवहार है मुझे खुद नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी मैंने लाइनेट से ये सब कहा है। और वे कहते हैं, केवल आगुस के लिए ही नहीं, लेकिन उस दिन जब हम ओपेरा में थे उस दिन भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था। उस वक्त लाइनेट एक्सक्यूज लेकर वहां से जा रही थी जब वे दो व्यक्ति मुझसे बात करना चाह रहे थे। मैंने तो ये समझा था वो बस इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहती थी, लेकिन जब लाइनेट वापस आ रही थी तब मैंने एक व्यक्ति को देखा था उस खेत के बगल में, और तो लाइनेट के बाल भी बिखरे हुए थे और उसके बालों में घास वगैरह भी लगा हुआ था। हालांकि लाइनेट बहुत ही खुश थी और वे उस दिन को बहुत ही एंजॉय कर रही थी, लेकिन मेरे मन में केवल उसी व्यक्ति का सवाल घूम रहा था, आखिर वे व्यक्ति कौन था? कहीं वो पिक्सो तो नहीं? कहानी वहां से शिफ्ट होती है और हम देखते हैं आगोस को, जो कि एक बेड पर लेटा हुआ था और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्राउन प्रिंस अपने साथ डॉक्टर को भी लेकर आते हैं। डॉक्टर उसे चेकअप करते हुए कहते हैं, ये तो एक मिराकल है, इतना कुछ होने के बाद भी ये सांसें ले रहे हैं। क्राउन प्रिंस डॉक्टर से कहते हैं, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं, मैं कोशिश जरूर करूंगा, बाकी सब नसीब के ऊपर है। और वे एक थैली को निकालते हुए कहते हैं, शुक्र है मेरे पास जले हुए लोगों का ट्रीटमेंट करने का जड़ी बूटियां है। इतना कहकर डॉक्टर जड़ी बूटी को मिलाकर दवाई बनाना चालू कर देते हैं। क्राउन प्रिंस ये सब पीछे खड़ा होकर देख रहे होते हैं। तभी वे सोच रहे थे, उस मैंशन में कुछ लोगों को बात करते हुए सुने थे। वे कह रहे थे, डॉक्टर एंजलमैन डॉक्टर तो हैं, लेकिन उनका मेथड काफी पुराना है। क्राउन प्रिंस को ये सब सोचते ही वे अपने आप से कहते हैं, क्या सच में डॉक्टर ईगलमैन इसे ठीक कर पाएंगे, या फिर मुझे अपने कैपिटल से ही कोई डॉक्टर को बुला लेना चाहिए था। दूसरी ओर हम देखते हैं डॉक्टर को, जो कि बहुत ही केयरफुली जड़ी बूटियों को एक साथ मिला रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस ये सब देख रहे होते हैं और वे कहते हैं, चलो ठीक है, आगोस को इतना शांत देखना भी अपने आप में एक मिराकल है और ये पहली बार है जो मैं इसे इतना शांत देख रहा हूँ, जबकि वो मरा भी नहीं। क्राउन प्रिंस आगुस को घूर कर देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये इतना भी बुरा नहीं है। इतना कहते ही वे डॉक्टर के कंधों पर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं, डॉक्टर। अचानक अपने कंधे पर हाथ को पाकर वे डर जाते हैं और वे कहते हैं, क्या हुआ योर हाइनेस? क्राउन प्रिंस अचानक मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तो प्लीज आप मेरे भाई को बचा लीजिए। सीन कट होता है और हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं क्राउन प्रिंस और लाइनेट के दादाजी को।
लाइनेट के दादाजी क्राउन प्रिंस से माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मेरे गैर मौजूदगी में ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे पता नहीं चल रहा मैं आपको कैसे फेस करूं। यूर हाइनेस, क्राउन प्रिंस कहते हैं, ये सब छोड़िए, प्लीज आप कंफर्टेबली पहले बैठ जाएं। लाइनेट के दादाजी बैठते हैं और वे क्राउन प्रिंस से कहते हैं, मुझे पता नहीं मैं माफी के लायक हूँ या नहीं, लेकिन आप जो भी पनिशमेंट देंगे मुझे वे सब स्वीकार है। क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो एक एक्सीडेंट था, तो प्लीज आप इसे अपने दिल से ना लगाएं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसी बीच दरवाजा खोलकर 3 लोग अंदर भागे भागे आते हैं और वे कहते हैं, यूर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? फिन ब्रेकर कहते हैं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, मेरे लिए आप इतने जल्दी कैपिटल से आ गए। उसके पीछे खड़े एक व्यक्ति कहता है, प्लीज आप हमें शर्मिंदा ना करें, ये तो हमारा काम था। यूर हाइनेस, ग्रीन जैकेट पहने हुए व्यक्ति वे कहता है, यूर हाइनेस प्लीज मुझे अलाउ करें, मैं आपका पल्स चेक करना चाहता हूँ। क्राउन प्रिंस कहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आगोस को ही इंजर हुआ है। वो व्यक्ति डरते हुए कहता है, लेकिन उनके बारे में तो बहुत ही कम बात किया जाता है। क्राउन प्रिंस कहते हैं, वे सब ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो। इतना कहते हैं क्राउन प्रिंस अपने आप से कहते हैं, यही आगोस का पोजीशन है, चाहे वो जिंदा रहे या फिर अचानक गायब क्यों ना हो जाए, उसके बारे में फिक्र करने वाला कोई भी नहीं है। इसी बीच वहाँ पर एक मेड भागी भागी आती है और वे कहती है, यूर हाइनेस, प्रिंस आगोस जाग गए हैं। क्राउन प्रिंस ये सुनकर चौंक जाते हैं और वे कहते हैं, क्या? क्राउन प्रिंस को इतना चौंका देने के लिए वो मेड उनसे माफी मांगती है। क्राउन प्रिंस भी उसे माफ कर देते हैं और उसे धन्यवाद कहते हैं, ये गुड न्यूज सुनाने के लिए। इतना कहकर क्राउन प्रिंस खड़ा होते हैं अपने छोटे भाई से मिलने के लिए। तभी वो मेड कहती है, मुझे माफ कर दें यूर हाइनेस, लेडी लाइनेट अभी उनसे बात कर रही है और प्रिंस आगोस ने कहा था जब वे यंग लेडी से बात करें तो उन्हें कोई भी ना डिस्टर्ब करे। फिन ब्रेकर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनके शकल का रंग भी उड़ जाता है और वे कहते हैं, क्या उसने ये ऑर्डर दिया है जब वे दोनों बात करें तो किसी को भी अंदर ना आने दे। सीन कट होता है और हम देखते हैं लेडी लाइनेट और आगोस को। लाइनेट उसे देखते हुए कहती है, क्या ये सच में जाग गया है? लेकिन इसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। लाइनेट उसे देखते हुए सोच रही थी, सभी लोगों में से यही कमीना था जिसने मुझे जान से मारा था, लेकिन इसी ने मुझे इस बार बचाया भी था। आखिर क्यों इसने ऐसा किया? इतना सोचते ही वे अपने आप को समझाती है, तुम ज्यादा ना सोचो और इसे भूल जाओ। इतना कहते ही वे वहाँ से जाने लगती है। तभी आगोस उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लाइनेट उससे कहती है, अब जब तुम जाग ही गए हो तो मैं किसी को बुला देती हूँ, वे तुम्हारा ध्यान रख लेंगे। आगोस लाइनेट से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया और उसका मतलब क्या था जो तुम कह रही थी अपने डेस्टिनी के बारे में, जो कि मौत है। लाइनेट ये सुनकर शांत रहती है और वे सोच रही थी उस पल को जब लाइनेट ने आगोस को कहा था उसके डेस्टिनी में केवल मौत ही लिखा है और उसके जिंदगी में केवल एक ही रिग्रेट रह जाएगा क्योंकि उसने अपना रिवेंज पूरा नहीं किया है। लाइनेट ये सब सोचते हुए कहती है, क्या तुम्हें ये सब याद है? और वे आगोस के हाथों से अपना हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया। और वे कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आगोस
उसे जाते हुए देखकर उदास हो जाता है और वे खुद से कहता है, अब तुम वापस जैसे पहले थी वैसे ही हो गई हो। लाइनेट, आखिर तुम क्यों मुझे इतना नापसंद करती हो। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं गॉर्डन को, जहाँ क्राउन प्रिंस लाइनेट के दादाजी से कह रहे होते हैं ये जगह बहुत ही शांत है, और वे उनसे पूछते हैं क्या आप फेल्बर्ट के मैंशन में ही रहने के बारे में सोच रहे हैं। लाइनेट के दादाजी कहते हैं मुझे खुद ही पता नहीं मैं अभी क्या करूं, लेकिन मुझे इतना मालूम है सबसे पहले अपना मैंशन को मुझे रिपेयर करना होगा, और वे कहते हैं साथ ही मुझे अपने फैमिली के लिए कोई अच्छा जगह को भी चूज करना होगा उन्हें रहने के लिए। तभी क्राउन प्रिंस रुकते हैं और वे कहते हैं आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। इतने मुश्किल वक्त पर आप इधर उधर अपने फैमिली को मूव नहीं कर सकते हैं, और आपका पहला प्रायोरिटी होगा आपके मैंशन को रिपेयर करने के लिए, इसीलिए आप भी इधर उधर नहीं जा सकते हैं। लाइनेट के दादाजी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोच रहे थे क्राउन प्रिंस घुमा फिरा कर बातें क्यों बना रहे हैं, और वे कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे तो थोड़ा दिक्कत जरूर होगी ऐसे सिचुएशन में। और वे कहते हैं यूर हाइनेस आपका क्या राय होगा ऐसे वक्त पर, प्लीज कुछ सुझाव दीजिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं जब तक सिचुएशन स्टेबल नहीं होता है क्या मैं लाइनेट को अपने साथ कैपिटल लेके जा सकता हूँ। लाइनेट के दादाजी ये सुनते ही उनके आंख खुले के खुले रह जाते हैं और वे कहते हैं लाइनेट वो भी आपके साथ। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैंने लाइनेट को प्रॉमिस किया था हम दोनों एक साथ ओपेरा को देखेंगे कैपिटल में। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।